सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज बिल आखिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का एक ऐसा इंतज़ाम किया गया जिसके बाद उनके पैगाम के हवाले से इबहाम की गुंजाइश तो ख़त्म हो जानी चाहिए। आज अडियाला जेल में इमरान खान की तीनों बहनों, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पार्टी ओहदे से मुसाफ़ी होने का ऐलान करने वाले सलमान अकरम राजा साहब और दीगर दो रहनुमाओं बैरिस्टर अली जफ़र साहब और नईम हैदर पंजोदा साहब की अहम मुलाकात हुई, जिसमें अहम फैसले भी हुए हैं। पहला फैसला ये है कि PTI कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा दे। दूसरा ये कि आप लोग सब जानते हैं नाज़रीन कि ज़िमनी इलेक्शन को लेकर PTI के अंदर एक हमें तकसीम नज़र आती थी। इमरान खान के ख्यालात और पार्टी के फ़ैसले में एक वाज़े फ़र्क हम सब ने देखा। कल तक का जो एलामिया था पार्टी मीटिंग का, उसको देखते हुए इमरान खान साहब के नज़दीक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना PTI अरकान असम्बली की नाअहलियों को जायज़ करार देने के मुतरादिफ था। मगर पार्टी की जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये जो पिछला इजलास हुआ था उसमें तय किया गया था कि इस इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद का मुकाबला किया जाएगा। मगर आज की मुलाकात से अहम खबर ये सामने आई है कि ये मामला दोबारा ज़ेरे बहस आया तो इमरान खान ने फैसला किया कि PTI की सियासी कमेटी ही इस हवाले से फैसला करे कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या उसका बॉयकॉट करना है। ये हमारे सामने एक वाज़ेह पोजीशन आज आ चुकी है। सलमान अकरम राजा के हवाले से भी ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और बतौर सेक्रेटरी जनरल अब वो ये अपनी खिदमात जारी रखेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी इन मुलाकातों पर एक रद्द अमल है। 9 मई की सज़ाओं के हवाले से भी है और अलीमा खान ने जो आज स्टेटमेंट दिया उस हवाले से भी एक सख्त रद्द अमल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने सवाल उठाते हुए बोला है कि अलीमा खान के जो बेटे हैं वो 9 मई के बाद बैरून मुल्क उनको किसने भेजा भगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PTI ने निज़ाम के अंदर मौजूद सहूलतकारी और कमज़ोरियों को इस्तेमाल किया, मगर जब मुकदमात की तहकीकात हुई और इदारों के अंदर से सहूलतकारी ख़त्म हुई तो फिर इंसाफ होता हुआ नज़र आया। ये तशरीह हुकूमत की कैसी है और PTI की आज की मुलाकात और इमरान खान के अहकामात को मौजूद बहस बनाएंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हैदर पंजोदा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप आज इस मुलाकात में इमरान खान से शामिल थे। कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। हमारे साथ अतर काज़मी मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पंजोदा साहब, आपसे आगाज़ करेंगे क्योंकि इस मुलाकात में आप शामिल थे और बड़ा आप लोगों का तवील शिकवा था कि एक ऐसी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही जिससे हम वाज़े डायरेक्शंस उनसे लेकर आएँ। ये डायरेक्शंस कि कौमी असम्बली की कमेटियों से हम मुस्ताफ़ी होगी PTI के MNAs, इसकी क्या वजह खान साहब ने बताई? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ साहब ने मौका दिया। देखें, बड़ी आज एक अरसे के बाद 4-5 महीने के बाद एक पूरी स्ट्रगल के बाद मुलाकात हमारी हुई है और उसमें भी अदालत ने बार बार इंटरवीन किया, अपना अमला बाहर भेजा और फिर हमारी और बहनों की मुलाकात हुई खान साहब से। खान साहब ने कमेटियों से बिल्कुल कहा है कि आपने इस्तीफ़ा दे देना है जितनी भी नेशनल असम्बली के अंदर हैं। वहाँ ये भी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि सेनेट और पंजाब अब की हद तक आपका क्या मौक़िफ़ है, बाकियों से भी देना है। उन्होंने कहा कि ये पहला फ़ेज़ है, पहले फ़ेज़ के अंदर हम नेशनल असम्बली के अंदर देंगे। और जो फस्तायत है, जिस तरह एक जेली पार्लियामेंट बनाई गई है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये इसमें कमेटियों के अंदर बैठना वो ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने ये पहला स्टेप लिया। कमेटियों में बैठकर ही तो अपोजिशन का थोड़ा बहुत भी जो स्पेस आपके पास है वो किरदार नहीं अदा कर सकते। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हम देखते हैं जो अकबर साहब हुकूमत से बड़े सख्त सवालात, उनसे जवाब तलबी होती है हुकूमत से। हुकूमत से जितनी भी जवाब तलबी होती है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई असर हो रहा है? पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो चुका है, तो फिर कमेटियों का क्या फ़ायदा? एक तरफ ये मौक़िफ़ रखा जाता था कि आप उधर कह रहे हैं जी कि हम बिल्कुल इसके मानते नहीं हैं, लेकिन आप असम्बली के अंदर भी हैं और कमेटियों के अंदर भी हैं। तो पहला स्टेप इमरान खान ने आज कर दिया है और उन्होंने खुद बात करते हुए कहा कि ये पहला है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑपरेशंस वहाँ हो रहे हैं KP के अंदर, मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करता हूँ। ऑपरेशंस कोई भी जो हैं वो आवाम की तायद के बगैर नहीं कामयाब हो सकते। चलिए हम दीगर मौज़ूआत पे आते हैं। जो एक फ़ैसला उनका है इसकी एक अपने तौर पे बहुत अहमियत है। कौसर साहब, एक तरह से तो अपोजिशन का जो असम्बली में किरदार है उसी से PTI दस्तबरदार हुई है, लेकिन ये जो एक नज़र आता है फ़ैसला, ये निज़ाम से जमहूरी जो हमारी पार्लियामान है उससे दिल बर्दाश्ता होकर एक नाउमीदी का फ़ैसला नज़र आता है। तो ये तो जमहूरियत की बात करने वाले किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए भी कंसर्निंग बात नहीं है ये?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब हमने देखा कि जो इनका लाहौर में इजलास होता है सियासी कमेटी का, वो 13/9 से 13 जो लोग थे वो ये चाहते थे कि PTI जो है वो इलेक्शन में जाए। 9 ने उसकी मुखालफत की और यही वजह बनी सलमान अकरम राजा के वहाँ पे कोई तल्ख कलामी और फिर इस्तीफ़ा। फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ बयानात देखे। कोई कहते हैं जी वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, बैरिस्टर गौर कहते हैं कि ऐसी बात कोई नहीं हुई, सलमान अकरम रजा बाहर निकल के कहते हैं जी इमरान खान ने मुझे रोक दिया। तो इस तरह के मुतनाज़ किस्म के बयानात जो हैं वो हमें देखने को मिले। मसला ये है कि हम तो यही इनको कहते रहे कि भाई जो आपसे 1 साल 9 मई के तनाजुर में जो गलतियाँ हुई हैं आप उनसे माफ़ी मांग गए ताकि आपको इल्ज़ामात न लगाने पड़े हुकूमत पे कि ये फस्तायत और ये ऐसा दौर चल रहा है कि हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती, बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। आज जब मुलाकात होती है 5 माह के बाद तो बाहर निकल के बरमला इन्होंने इस बात का इजहार किया कि खान साहब के पास किताबें भी मौजूद हैं, खान साहब के पास बाकी सहूलियात भी हैं। हम तो एक अरसे से कह रहे थे कि जिस तरह की खान साहब जेल काट रहे हैं, माजी के अंदर अपने सियासी हरीफों को इस तरह की कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, अलबत्ता उनको धमकियां जरूर दी जाती थी, खान साहब बाहर हों या अंदर हों। अब मामलात इस किस्म के हैं कि खान साहब की सियासी बसीरत का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि 2024 से 25 तक 16 एहतजाज की कॉल दी जाती हैं और एक के बाद एक कॉल नाकाम होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लोग इनके लिए कुर्बानियां देते हुए सड़कों पे निकले, एहतजाज सदा एहतजाज की आप लोग इजाजत भी नहीं देते कौसर साहब। पंजाब में भी रिसेंटली जो उन्होंने कॉल दी थी वो एक मिसाल है। उससे आगे बढ़ते हुए ये आप कैसे देखते हैं असेंबली की कमेटियों से इस्तीफा देने की जो बात है? सियासी बसीरत में कमी अब्सा, सियासी बसीरत नाम की कोई चीज नहीं है। जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन में नहीं जाना, देखिए जितने भी सियासी लोग होते हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मंजिल उनकी इलेक्शन और पार्लियामान होता है। आप देखेंगी कि इन्हीं के लोग इनसे मुनहरफ होते हुए नजर आएंगे। खान साहब के फरमुदात की खुली खिलाफ वर्जी आपको नजर आएगी। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक हवस से इक़्तिदार में मुब्तला होकर जेल के अंदर सिर्फ अपनी माफी के लिए अपनी पूरी जमात को दाव पे लगा दे कि आपने सियासत नहीं करनी, आपने असेंबली में नहीं जाना। ये देखें, ये कोई इस्लामी मामलात तो है नहीं कि एक अमीर ने फतवा दे दिया और आप पे वाजिब हो जाता है उसका एहतराम करना। इलेक्शन का फैसला तो उन्होंने पार्टी के ऊपर छोड़ा, सियासी बसीरत का सामना करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं ये सियासी बसीरत का मसला है। अतर काज़मी साहब, इससे पहले जब एक वक्त में PTI ने असेंबलियों से इस्तीफा दिया, वो फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ। बहुत से और फैसलों को भी रिग्रेट किया गया जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, इसमें पॉलिटिकल विजडम की भी ज़रूरत होती है। आज जो इमरान खान साहब का ये फैसला है असेंबली की जो कमेटीज़ हैं उससे इस्तीफा देने का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको इसको सियासी तनाजुर में देखना पड़ेगा। जो असेंबलियों से इस्तीफा देने की बात होती है उसको कहा जाता है कि जी वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। वो कैसे दुरुस्त साबित नहीं हुआ? कोई फिजिक्स के लॉ के मुताबिक दुरुस्त साबित नहीं हुआ? आईने पाकिस्तान के तहत तो 90 रोज में इंतखाबात होने थे, लेकिन जिस तरीके से फिर लोगों की जमहूरियत एक्सपोज हुई, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दोस्त हों या काबिल एहतराम दोस्त नून लीग के हों या पूरा निजाम हो, क्या वो कभी एक्सपोज हो सकता था अगर इमरान खान साहब इस्तीफे ना देते? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी फैसले से आपकी सियासत खत्म हो जाती है। अब अगर कमेटियों से वो अलहदा हो रहे हैं तो एक तरह से ये एक सियासी अमल का हिस्सा है कि जी एज ए प्रोटेस्ट हम अलहदा हो रहे हैं। बाकी जहां तक ज़िमनी इंतखाबात का ताल्लुक है, देखिए ये एक बड़ा फैशनेबल है कि जी अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो अवाम आपसे पीछे हट जाएगी। देखिए ये 80 और 90 की दिहाई वाली सोच है, ये कोई 1985 नहीं है। इस दफा तो इलेक्शन आपने बगैर इंतखाबी निशान के लड़ा है। ये अब आप 85 के इलेक्शन को भी देख लें, बहुत सारे लोग जो आए थे 85 के इलेक्शंस में वो आज किधर हैं? कुछ सस्टेन करके कुछ कहीं पे नजर नहीं आए। पीपल्स पार्टी तो अगला इलेक्शन भी जीत गई थी 85 के बाद। जो ही एक इलेक्शन हुआ जो फेयर था, पूरा ज्यादा फेयर नहीं था, फिर भी पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी तो आज भी इधर ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है आप सियासी स्पेस तब छोड़ते हैं जब आप अपने नजरिए से पीछे हट जाते हैं। जब आप जो भुट्टो का नजरिया था उससे पीछे हटे, जब आप वोट को इज्जत दो से पीछे हटे, तो फिर आपकी सियासत को नुकसान पहुंचता है। बाकी ये फैसले हैं, इनके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा फैसला है जिससे कोई PTI की सियासत पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नईम साहब, जो बात कौसर काज़मी साहब भी कह रहे हैं वो तो कहते हैं सियासी बसीरत का ये प्रॉब्लम है। आप लोगों के जो फैसला साजी रही उसमें एक मुखालिफिन का ये तनकीद तो है कि पॉलिटिकल बेसिस पे फैसले नहीं होते, पार्टी पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है आपस में, तभी इतने सारे इख्तलाफात सामने आते हैं। तो अमल होगा भी इमरान खान साहब के इस फैसले पर, या पार्टी की मीटिंग के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि इस फैसले की मुखालफत कर दी जाए? देखिए, मैं आज जो वहाँ देखा ना, लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें अली बुखारी साहब मिले और उन्होंने खान साहब का पैगाम मनवान पहुँचाया और उसके ऊपर वोटिंग हुई।
आज जब पूछा गया कि आपने कोई पैगाम भेजा था वोटिंग के हवाले से, तो खान साहब ने कहा बिल्कुल मैंने भेजा था, क्योंकि हम एक पार्टी हैं और हम जमहूरियत को ऑपोजिशन लीडर के नामों के हवाले से जो जी, पैगाम अपोजिशन के लीडर के हवालों के पैगाम के हवाले से जी। तो जमहूरी पार्टी है हमारी और उसमें बातचीत से मामलात जो हैं वो आगे चलाते हैं। खान साहब कोई इस तरह का नहीं अपना रोल उन्होंने रखा हुआ कि मैं कोई डिक्टेटर हूँ तो मैं दे दूंगा फैसला तो वही होगा। वो सबसे मुशावरत करके कोई भी चीज़ करते हैं और उसके बाद फिर फैसला डेफिनेटली उनका होता है, लेकिन मुशावरत सबकी लेते हैं, इनपुट लेते हैं कि क्या राय है, पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हर कोई बंदा जाकर बता सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि इमरान खान का जो वोट बैंक है ना जी, चाहे कमेटियाँ हों, चाहे असम्बली से इस्तीफे हों, चाहे कोई और चीज़ हो, वोट बैंक इमरान खान का है। ठीक है, आपकी अगर स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, आपकी सियासी बसीरत, आपका मौक़िफ़, आपका नज़रिया कामयाब होता तो आज आप हकीकी मैनों के अंदर असम्बली के अंदर होते। आपको लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया? आप लोगों ने खान साहब को ये बात बताई आज की मीटिंग में कि सड़कों पे निकलने की पोजीशन में भी हम नहीं हैं, हुकूमत की तरफ से ना तो इसकी इजाज़त है और ना ही आप लोग मोबिलाइज उस अंदाज में कर पाए जिस तरह के वादे किए गए थे इससे पहले, तो असेंबलियों में कम से कम थोड़ी सी स्पेस अपनी रखनी चाहिए आपको। नहीं, देखें, खान साहब को बाहर के हालात के बारे में आज बड़ा तफसीली बताया गया। पंजाब के अंदर किस तरह फस्तायत हुई 5 को या उससे पहले या आज भी जारी है। KP और बाकी जगहों पर बताया गया कि जिस तरह लोग सिंध के अंदर निकले, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सारे मामला चल रहे हैं, तो खान साहब को ग्राउंड की सारी सूरत हाल का पता है। तो इमरान खान साहब ने इस सारे माहौल के अंदर इस चीज़ को सराहा कि इसके बावजूद हमारे पार्टी के लोग, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स निकलते हैं, सजाएँ, मामला सारा कुछ चल रहा है। उन्होंने इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट की था, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम पेशावर के अंदर जलसा करने जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत होगी कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ ये जो सज़ाएँ हैं, ये जो अपनी मर्ज़ी की अदलिया और सारे मामला चला के बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ हम वहाँ पर जलसा करने पेशावर पे जलसा करने से हुकूमत को वो समझते हैं कि कोई खतरा, वो खदशा महसूस देखिए, इमरान खान बड़ा वाज़ेह समझते हैं, उन्हें पता है। वो आज भी कह रहे थे कि मुझे पता है कि जब ये लोगों को देखते हैं ना जो फैसला साज हैं, तो इनकी कांपे टांग जाती हैं। ठीक है जी, लेकिन अभी तक ऐसी उनको इस बात का, क्योंकि एक तनकीद नईम साहब, क्योंकि आप इस मीटिंग में रहे, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, ये तनकीद रही कि उनको असल पैगाम नहीं दिया जाता हकीकत पे मबनी, कि लोग निकलने के अंदर क्या क्या रुकावटें हैं बाहर निकालने में लोगों को। वो बताया उनको बताया कि बाहर क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या सूरत हाल है। लेकिन देखें, फिर ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की कैसे टांगे कांपेंगी? नहीं, देखें, अगर आपकी कॉल होती है और लाखों लोग निकलते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है ना। नेशनल भी फ़र्क पड़ता है और इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह पर फ़र्क पड़ता है। पता चलता है ना कि लोग कितने आपके साथ हैं। ठीक है जी, तो ये बात नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि अगला बंदा आगे से ढीठ हुआ है, ठीक है, तो आप ये कह लें कि जनाब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क उस अपने आप के ऊपर बेशक बनाए, लेकिन उसे पता है कि भाई अवाम उसके साथ खड़ी। अगर आज अवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी तो या ना निकलती तो पता नहीं क्या क्या मामलात कर दिए जाते। कौसर काज़मी साहब, इमरान खान साहब के जो भांजों की गिरफ्तारी का मामला है वो भी आज ज़ेर बहस आया। नईम साहब से तो हम पूछेंगे कि इस पर उन्होंने क्या बात की, लेकिन तलाल चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल हमने अपने नाजरीन के सामने रखा है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और वाक़यात के 2 साल बाद हुई, उस पर फिर हर तरह से जो बात हो रही है वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तनाजुर में ही देखा जा रहा है। सो मजीद आप लोगों ने हमदर्दियाँ नहीं PTI की तरफ दी, उनके कॉज को ही सर्व किया एक तरीके से जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई? देखें, सबसे पहले तो नहीं, मेरे भाई ने कहा कि कांपे टांग जाती हैं जब लोग निकलते हैं। 16 कॉल्स की नाकामी के बाद पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं, जिन्नात हैं, जो हमें तो नजर नहीं आए, इनको नजर आते हैं। ये हो नहीं सकता। जब आप अपने बेटों की आमद का लोगों को बताएं कि मेरे बेटे आ रहे हैं और वही लीड करेंगे, ये फुफू जान ने बताया था बाहर निकल के, उसके बाद उनके नायक अचानक गुम हो जाते हैं। तो पूरी कौम देख रही है कि जिनके बच्चों को 9 मई में सजाएं हुई हैं, उनके बच्चे जो रुल गए, जिन पे केसेस हुए, जिन पे FIR हुई, वो ये सारा तमाशा देख चुके हैं। अब इनके लिए कोई नहीं निकलेगा। पेशावर में ये जो इज्तिमा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि पंजाब में और बाकी सूबों ने इनको रद्द कर दिया। अब बिल आखिर रियासती वसाइल इस्तेमाल करेंगे, वहां पे एक जमे गफीर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो 100 दफा करें। बिल्कुल एक जो जमहूरी अंदाज है एहतजाज का, उस हदूद के अंदर रहते हुए वहां पे एहतजाज इनका हक बनता है, जरूर करना चाहिए। जहां तक अलीमा खान साहिबा के बच्चों के हवाले से बात हो रही है जी, तलाल चौधरी ने भी आज कहा कि सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको मुल्क से भगाया गया साने 9 मई के बाद। उसके बाद आपको याद होगा पाक भारत जंग के दौरान कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो बरमला पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टें जहां से होती रही, ऐसा मवाद वहां से आता रहा। कोई बाबा कोड है, कोई जोकर है, कोई पता नहीं क्या मुख्तलिफ नामों के साथ, तो उनके मोबाइल फोन के अंदर से उन अकाउंट्स के एक्सेस मिले हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या उनको छोड़ दिया जाए कि वो खान साहब के भांजे और अलीमा खान साहब के 2 साल किस वजह तो ऐसा हो नहीं सकता। 2 साल तक किस बात का इंतजार किया गया कौसर साहब?
पहले तो मुल्क से बाहर थे जी, फिर उनका आना जाना बिल्कुल लगा रहा यहाँ पे। अब जाके जब अकाउंट्स की डिटेल्स चेक की गई, उनके फोन से ऐसा मवाद वहां पे मिला इदारों को, तो गिरफ्तारी तो बनती है ना जी। फिर वो किसी के भांजे हैं या बेटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और इस बात के भी शवाहिद आपके पास है जो तलाल साहब बात कर रहे हैं कि इनको भगाया गया के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और सहूलतकारी के, तो निजाम में से सहूलतकारी कौन लोग कर रहे थे और कर रहे थे, इसके सबूत भी हैं नून लीग के पास? देखें, सहूलतकारी क्यों नहीं थी। एक माजी के अंदर आपने देखा कि मन मर्जी के जज जब पीटीआई की तरफ से लगवाए जाते थे, तो जो जज इनकी बात नहीं मानते थे उनके खिलाफ रेफरेंसेस आते थे सदर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर से। तो ये सहूलतकारी जिसका जिक्र तलाल ने भी किया, बिल्कुल अब इनके लिए मुयस्सर नहीं है। इसीलिए तो काम पे टांग रही है इनकी बातों बातों पे। कभी कहते हैं जी माफी मांग ले खान से, खान जो है वो डटा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, किसी बंदे ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई पेशकश नहीं हुई, कोई ऑफर नहीं हुई। न जाने ये ऐसी बातें कहां से ले आते हैं। तो ये जो बातें हैं बिल्कुल सहूलतकारी वाला। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा आपसा? चले मैं दोबारा कौसर साहब ये आगे जाके उस पर हम माफी और पछतावे, ये हमारे लिए बड़े नए से टॉपिक्स हैं। इस किस्म की हमने जब कानूनी कार्रवाई चल रही हो तो मुतालबात कम ही देखे हैं, लेकिन आजकल तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। इसी मौजू पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अतर काज़मी साहब, तलाल चौधरी साहब के स्टेटमेंट को मानी आपने क्या लिए? उनके अल्फाज थे कि अलीमा साहबा के बेटे मुल्क से उनको भगाया कैसे गया और सहूलतकारी अब ख़त्म हुई तो 9 मई की सजाएं शुरू हो चुकी हैं। आप इसकी क्या तशरीह करेंगे स्टेटमेंट की? देखिए, मेरे ख्याल में अगर मुल्क का एक वजीर ये बात कर रहा है और वजारत दाखिला से उनका ताल्लुक है, वजीर ममलिकत है वो, आज तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी बात थी तो सबसे पहले तो उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था जिसने एक मुलजिम को भगाया। क्या कोई नाम उन्होंने बताए कि वो कौन लोग थे जो सहूलतकारी कर रहे थे? अगर कोई किसी ने जुर्म में कोई अयानत की है तो उनकी तो गिरफ्तारी बनती है, या कम से कम उनका नाम तो सामने आना चाहिए। आज 27 महीने के बाद आपने शाहरेज का तो कहीं पे नाम ही नहीं था। शाहरेज तो कितनी दफा मुल्क में गया, शेरशाह भी मुल्क से बाहर भी गया, मुल्क से वापस भी आया। कभी वो अडयाला जेल जाते थे, कभी घूम फिर रहे थे, वो इधर ही थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से फिर लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये लगता ऐसे है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बाकी कोई भी शख्स आइन और कानून से मावरा तो नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो दिखा दें। बाकी जो काज़मी साहब, आपकी नजर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये गिरफ्तारी करनी पड़ी? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने गिरफ्तारी की, लेकिन सुबह इमरान खान साहब की जमानतें हुई तो शायद उसके बाद अगले दिन ये मैसेज देना जरूरी था हुकूमत की जानिब से कि कोई मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। बाकी जहां तक उनको भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पहले रऊफ हसन साहब के हवाले से भी यही बात की गई। अभी जो पंजाब की काबीना है उसमें बैठी हुई एक मोजिज वजीर माजी में मियां नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहती थी। मियां नवाज शरीफ साहब की और शरीफ खानदान की जो मिले हैं उनमें कहा जाता था कि रॉ के एजेंट है, और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये मुजायका खेज किस्म की बातें। ये तमाम जमातें, पॉलिटिकल जमातें जो है ये मुहिब्बे वतन है। हाँ, इनमें इख्तलाफात जरूर है, तो खुदारा ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं मेरे ख्याल में ये अब बांटने बंद होने चाहिए। ये होना चाहिए बिल्कुल। नईम साहब, ये बात पहली बार नून लीग नहीं कह रही है कि सहूलतकारी हो रही थी। मियां जावेद लतीफ साहब काफ़ी अरसे से इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि निज़ाम के अंदर सहूलतकार मौजूद हैं। अलीमा साहिबा के साहिबजादे बाहर कैसे गए थे, इस पर इल्ज़ाम है तलाल साहब का कि उनको भेजा गया था पाकिस्तान से। अगर उनको भेजा गया था तो ले आए बंदा सामने, और अगर इतना वो था मोहब्बत करने वाला और ऐसी फेवर दे रहा था तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी ना होने देता। ठीक है, ये तो प्रोपेगेंडे हैं ना जी। अब देखें, शाहरोज़ जो हैं, ठीक है, शाहरोज़ का कोई किसी जगह के ऊपर जिक्र ही नहीं है कि वो लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। वो कहीं चित्राल उस दिन फैमिली के साथ, उसकी वाइफ ने तस्वीर लगाई, उसके बावजूद उसको अंदर धर लिया गया और कहा गया जी कि हमें इसने हमला कर दिया, गाड़ियाँ जला दी, आग लगा दी। तो ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। सिर्फ कसूर उनका ये है वो इमरान खान के भांजे हैं। अगर वो इमरान खान के भांजे ना होते तो कभी भी ना केसेस होते। अब हसान न्याजी का मिलिट्री ट्रायल इन्होंने किया, इन्होंने खुद ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40 दिनों के अंदर अपील का हक दिया जाए, हुकूमत उसके ऊपर कानून बनाए। आपने कहीं देखा कानून बनाए? यहाँ आकर लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये कर दिया। और कल जो फैसला दिया है,
कि पहले तो हम देख रहे थे ना कि तनसीबात लाहौर के अंदर हैं या मियाँ वाली या कहीं फैसलाबाद लगा दी, आग लगा दी, जलाओ गिराव कर दिया। अब राना सनाउल्लाह जो है उसका घर भी तनसीबात बन गए कि उसको भी 10 साल, तो इधर भी 10 साल। देखिए तफरीक, मैं तो राना सनाउल्लाह साहब के लिए आवाज उठाऊंगी फिर इस मौके पे, बिल्कुल, कि उनके घर में और किसी भी जगह पर जिस किसी सिविलियन के यहाँ हो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जुर्म गुनाह तो कानूनी तौर पे है। इमरान खान के घर, मेरे घर, 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स, नैब अदालत के ऊपर हमला, सुप्रीम कोर्ट हमला, मैं आपको गिनवा के दे सकता हूँ। कहीं देखा आपने? आपके अच्छे दिनों में ये काम होता तो फिर उस वक्त हम अच्छे दिनों की बात नहीं है। हमने, हमारी तो हुकूमत नहीं थी ना जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ या बाकी सारी चीजें हुई, तो ये बात ना कीजिए। ये बात तो आप लोगों की जो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले का जो फैसला आया उसकी प्रेस रिलीज में भी आप लोगों ने ये कंपैरिजन ड्रॉ किया है। पहले आप लोग कहते थे ये हम मानते ही नहीं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो वाकयात 9 तारीख को हुए हैं। अब आप कम से कम ये मानना शुरू हो गए हैं कि वाकयात तो हुए थे लेकिन उसकी सजा मिल सकती है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या सरकारी इंस्टॉलेशंस पे हुए, इसको पे नहीं मिलनी चाहिए जो राना सनाउल्लाह के घर पे हुआ। देखें, एक पूरा एक बयानी ये बनाया गया था कि रियासत के ऊपर हमला किया गया है, तो लिहाजा इनकी कोई छूट नहीं है, ये प्रोटेस्टर नहीं है, ये रियासत के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो इसलिए इनको इबरतनाक सज़ा भी मिलेगी और इन्होंने सारा कुछ गुनाह किया। जबकि हम कहते थे कि एक फॉल्स फ्लैग है और कोई गवाही नहीं है, और जो गवाह पेश की गई वो सरगोदा की अदालत ने, अब्बास नाम है, उसने मुस्तरद कर दिया ये झूठी गवाही है। नंबर 1। नंबर 2 ने कहा कि फैब्रिकेटेड है जितनी एविडेंस पेश की गई। माफ़ी मांगे। कौसर काज़मी साहब, आपका क्या रद्द अमल है इस पर? अच्छा, ये देखें, अभी इन्होंने कहा जी कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, गवाह के हवाले से उन्होंने बात की। भाई, गवाह तब तलाश किए जाते हैं या उनकी ज़रूरत तब होती है जब जो मुजरमदारान होते हैं उनके इतराफ़ जुर्म मौजूद ना हो। आप उसका क्या करेंगे? जो कमल शौजत का GHQ के हवाले से एक इतराफ़ी बयान सामने है, आप आलिया हम को कहाँ लेके जाएंगे कि आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है और हमने आपकी कर दी? इसी तरह एक नहीं बेशुमार इनके PTI के कारकुनान हैं जिनके इतराफ़ी बयानात मौजूद है, और खान साहब का खुद का कि आपने मुझे गिरफ्तार किया, ये रिएक्शन था, आइंदा अगर ऐसे किया तो इससे बदतर रिएक्शन सामने आएगा। अगर ये बातें हैं तो ये, अगर ये समझते हैं कि आर्मी बेसिस रियासत नहीं, अगर ये समझते हैं GHQ रियासत नहीं, अगर ये समझते हैं कि जना हाउस रियासत नहीं, PT रियासत नहीं, दीगर सरकारी इमलाक रियासत नहीं, एक सिटिंग मिनिस्टर का घर रियासत नहीं, राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर आला का घर रियासत नहीं है, सारी चीज भाई आप एक मिनट सुन ले, हौसला करे ना, हौसला किया करे, आप बोलते हैं फिर सुन लिया करें। आप सुनते नहीं, आप बीच में एक लुकमे देना शुरू कर। कोई बात नहीं, नमाज हो रही है, सियासी बहस गुफ्तगू हो रही है, आप चले नमाज नहीं हो रही तो फिर नहीं, फिर ये अखलाकियात भी कोई चीज होती है ना। नमाज अखलाकियात है आप लोगों के अंदर है, ये वाला पॉइंट आप कंप्लीट कौन सी अखलाकियात? हाँ जी, आप में बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की अखलाकियात है। आपकी जो रियासत में एक आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत कर दें, वो अखलाकियात है। इलेक्शन 9 दिन के अंदर आपने नहीं कराया, लोगों के ऊपर आपने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत पूरी करके भी बरजमान बैठा हुआ है, डेट चोरी कर लिया है, वार्ड से आ गए और कौसर साहब से पूछना चाहूंगी, इखलाकियात में हमारे वीडियो लिंक पे बैठा हूं ना, मैं वीडियो लिंक पे बैठा हूं, इनकी भाई आ जाइएगा, वीडियो लिंक पे बैठे हैं तो आ जाइए, कोई इशू नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं तो कल आपके साथ बैठा हुआ था। चल पड़ती है तो फिर भाई सुन तो लेना। ये मुनासिब भी नहीं लगता कौसर साहब, इससे नहीं साहब दोनों। मेरा सवाल कौसर साहब आप शामिल कर लें इसमें, इतने बड़े गुनाह किए PTI ने, तो कौसर साहब आप लोग हर दूसरे दिन माफी, पछतावे और इजहार शर्मिंदगी की ऑफर्स क्यों देते हैं? उस पे बताएं ना। अच्छा, बात ये है अफसा कि हम क्यों ये बात न करें जब ये कहते हैं कि हमें एहतजाज की इजाजत दे दें। हमने जो पहले जो कमालात किए, हमें उस पर ना कोई पछतावा है, ना हम कोई माफी मांगेंगे साना 9 मई के हवाले से। फिर ऐसी जमात जो सियासत करना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, आप उनसे क्या उम्मीद वाबस्ता रखेंगे कि आइंदा किसी एहतजाज को साना 9 मई के तर्ज पे दोबारा ये दोहरा नहीं सकते? जब माफी की बात की जाती है, पछतावे की बात की जाती है, खा वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, पंजाब हुकूमत की तरफ से हो या वफाक की तरफ से, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर आपने खुलकर इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो आपको अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। जो आपसे जुर्म सरजद हो चुका, जिन लोगों को आपने KP हाउस, वज़ीर आला हाउस पे खाने पे बुलाया, जिनकी रिहाई होती है, तो ये सारी वो चीजें थी जो आपका इतराफ जुर्म था। तो आप अपने किए पे शर्मिंदा ही हो जाएं, उस पे तो माफी आपको नहीं मांगेंगे, तो फिर भुगतें सजाएं, फिर भुगतेंगे सारी चीजें। कहते रहे हमें फस्तायत का दौर, फिर कहते रहे हम जालिम हुकूमत, फिर कहते रहे निज़ाम इंसाफ का ये मामला। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन अदालतों पे इन्होंने शब सितम किया था, आज उनकी तारीफ और मिठाइयां उनके फैसले पे खा रहे हैं, तो बड़ी अजीब सा आपको नहीं लगता? कम अज कम माफी मांग ले भाई। जो अदलिया पे मैं माफी के टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हुए, अब नईम साहब जो आज की मुलाकात हुई आपकी, ज़िमनी इलेक्शन में
न जाने के पीछे क्या वजह, खान साहब की क्या सोच है, वो क्यों ये मशवरा क्यों देते हैं कि इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन में? देखें, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो सज़ाएँ दी गई हैं हम इन सज़ाओं को नहीं मानते, हमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हमारे लोग वोट लेकर जीत कर आए। पहले फॉर्म 47 के मुताबिक इन्होंने अपने लोग बनाए, तो अब ये सीटें छीन के और फिर वहाँ इलेक्शन करवा के तो खुद जैसे बाकी जगहों के ऊपर हड़प ली हैं सीटें। तो इसी तरह का ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे करने जा रहे हैं। तो इसमें जो मेन मौक़िफ़ है कि हम उस तरफ ना बढ़ें, उनका यही मौक़िफ़ था कि हमें सज़ाएँ हुई हैं हमारे लोगों को, तो हम इन सज़ाओं को नहीं मानते। और अगर हम इन सज़ाओं की मौजूदगी के बावजूद इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो इस प्रोसेस को लिजिटिमेट करार देने वाली बात है। तो जिस पर आगे से मुख्तलिफ आरा, यहाँ और लोग भी बैठे हुए थे, वहाँ बातचीत हुई और पॉलिटिकल कमेटी का फ़ैसला भी बताया गया कि पॉलिटिकल कमेटी ने कहा है कि हमें जाना चाहिए और अक्सरियत से ये फ़ैसला आया, इतने लोगों ने मुखालफत की है। तो खान साहब ने दोबारा ये कहा है कि मेरा ये मौक़िफ़ रखिएगा, इस एंगल से आज फिर गुफ्तगू कीजिएगा, अगर फिर ये फ़ैसला होता है कि हमने जाना ही जाना है तो कल आके मुझे फिर बता दीजिए। कल फिर खान साहब उसके ऊपर अपना बयान जारी कर देंगे। हमाद अज़हर की हद तक उन्होंने कहा है, क्योंकि उसके वालिद साहब जो हैं उन्होंने जो है वो फौत हुए और उसके बाद वहाँ क्योंकि उनका वो दोबारा सज़ाओं वाला वहाँ पर मामला नहीं है, तो वालिद साहब की वफ़ात एक जेन्युइन मामला है, तो इसलिए वहाँ हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब कौसर साहब, धांधली जो मुख्तलिफ वजूहात हैं ज़िमनी इलेक्शन में ना जाने की, उसमें एक PTI बताती है कि धांधली करेंगे, हुकूमत के कंट्रोल में है तमाम निज़ाम। अब एक ये भी बात PTI को कंसर्न है कि पंजाब में ये इस मामले का, इस सिलसिले का आगाज़ भी कर दिया गया है मुबैना तौर पर धांधली का, क्योंकि मियाँ वाली में डिप्टी कमिश्नर को रातों रात तब्दील किया। ये स्टेटमेंट में आपके लिए अबू ज़र सलमान न्याजी साहब का पढ़ रही हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर को रातों रात तब्दील किया गया है और धांधली का आगाज़ कर दिया गया है। देखें, इस तरह के इल्जामात और बहतान तो ये लगाते रहे, इनके अपने लोग KP के अंदर 33 MLAs के हवाले से खुद कहते रहे कि वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इनके अपने लोगों ने KP हुकूमत के हवाले से ये बातें की हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। इन्होंने शोर शराबा करना है। बाकी पूरी कौम ने देखा कि जब भी इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, कभी 200 लोग निकले, कभी 250 निकले पिछली 16 कॉल्स के अंदर, तो इनकी मकबूलियत का जो जनाजा था वो निकल चुका। बाकी जो मकबूलियत की रही सही कसर थी वो इनके बेटों की आमद और फिर गुमने नाइक, ये वो पूरी कौम ने देखी अपने बच्चों को बिठाओ, क्योंकि इट सेल्फ ये बड़ा संगीन इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ते हैं उसके तहत तो इंतखाबी अजला में इजाज़त नहीं होती इस किस्म के तबादलों की, तो मियाँ वाली में क्यों कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया गया? देखें, ये अभी तक कोई मुसद्दका इस हवाले से खबर मौजूद नहीं है। अफसा, आप भी अपना जो नुमाइंदा है वहां पे लोकल, उसको अभी फोन पे लेके पूछ लें। ये वही है कि मरियम नवाज गई जापान और अपनी मेड्स को ले गई, 50 बंदे ले गई, 40 ले गई, 200 ले गई, 300 ले गई। ये इसी तरह की चीजें PTI के सोशल मीडिया हैंडल से बाहर आती हैं ताकि एक बयानिया बिल्ड किया जा सके। इसी तरह का बयानिया इलेक्शन डे पे 8 फरवरी को बनाया गया था कि अभी 10% रिजल्ट आए नहीं, तो एक मीडिया हाउस ने बता दिया कि भाई PTI ने तो क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद फिर इस बयानिया से खेला जाता है, फिर ये फॉर्म 47 और इस तरह की बातें और इस तरह के झूठ और बयानात दिए जाते हैं। कौसर साहब, मुझे भी बता दें आप, एक वजाहत आ जाएगी हमारे सामने जापान का, क्योंकि दौरा बहुत ज़ेरे बहस है। कितने लोग वफ्त में शामिल थे वज़ीर आला साहिबा के जो जापान का उन्होंने दौरा किया उसमें? अब सा देखें, ये सवाल जरूरी नहीं, आप ये देखें कि वहां पे जो आदाब थे क्या वो पूरे हुए, क्योंकि माजी में हमने देखा कि लोग तो उम्रे पे X और Y को भी लेके जाते रहे साथ, तो वो सारी कौम ने देखा। हाँ, इस दौरे के अंदर आपके जो आदाब थे पंजाब के अंदर ज़राअत के हवाले से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से, क्या वो मैडम CM ने पूरे किए? क्या पिछले जो दौरे थे उनके चाइना के, उसमें अरकान की तादाद कितनी थी ये बताने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कौसर साहब। देखें, कोई मसला नहीं है, जितने भी ऑफिसर्स वहां पे गए हैं, जितने अवाम को क्लैरिटी, अभी 200 बसें शंघाई से, चाइना से पाकिस्तान के लिए आ चुकी हैं, जो पंजाब के हर जिले में चलती हुई आपको नजर आएंगी। ये वो नताइज है जो पिछले चाइना दौरे से अवाम के सामने आना शुरू हो गए हैं। अवाम को रत्ती बराबर ये परवाह नहीं होती कि दौरे में लोग अवाम को परवाह नहीं। देखें अफसा, अवाम को इस चीज की परवाह होगी कि दौरे के बाद नताइज के हैं, तो वो हम बड़े फखरिया अंदाज से अब भी बता रहे हैं, बल्कि मैंने इस दौरे का नाम रख दिया है जापान पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये G-पैक है, ये J-पैक है आपके सामने, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। अवाम को बड़ी खुशखबरियां खत्म हो जाती। कौसर साहब, अगर आप लोगों की तादाद बता देते इस दौरे में कितने शामिल थे? नईम साहब,
वो कहते हैं कारकर्दगी को देखें, वो तमाम चीज़ें जो बुज़दार दौर के अंदर देखने को नहीं मिलती थी वो आज देखने को तो मिल रही हैं। ये मैं तंजिया नहीं, मैं ये सीरियसली ज़रूर कह रही हूँ कि बुज़दार दौर में नहीं देखने को मिलती थी। आजकल सरगर्मी तो है पंजाब की हुकूमत के लेवल के ऊपर। ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये PTI के दौर के हैं, जो मनसूबा ये उठा के लगाते हैं कि मरीम नवाज साहब ने स्टार्ट किया है, उसका पुराना रिकॉर्ड उसी ऑफिशियल पेज के ऊपर लगा होता है और वो पुरानी सारी की सारी है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की। हेल्थ के अंदर तमाम इदारों को ये प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का नाम लिख के वो जो इलामा इकबाल अपना मरीम के नाम से रख लिया। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है जी, नहीं नाम क्यों, उन्होंने अपने पैसे से अपने पैसे से, लेकिन काम तो इमरान खान के नाम काम तो कर रहे हैं। वहाँ नाम रखने की कोशिश की गई पेशावर के अंदर, तो उन्होंने अंदर से मैसेज करके मना किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से ना रखिए। ठीक है, ये असूली बात है, असूली बात खुददारी की बात है ना, वो अपनी खुद नुमाई। यहाँ तो इश्तिहारात आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर आपको इश्तिहारात मरीम साहबा के नजर आएंगे। वो इश्तिहारात अपने पैसे से नहीं कर रही हैं। नहीं, बस सर्विस का जो वायदा है ये भी पहले का नहीं। देखिए इश्तिहारात जो है, बस सर्विस का वायदा जो है वो आपने एक काम कर दिया तो बस ठीक है, आप आगे बढ़ें। ये तो नहीं है ना कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट आवाम के पैसे से करके हर जगह पर जिधर आप जाएं। मैं देख रहा था कि वो जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं ना, जो यहाँ अपना देहातों के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर ही तख्तियाँ अपनी लगवा के कि मरीम नवाज क्लिनिक, हालांकि वो पहला पुराना सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है। तो ये आपने तो नहीं बनाया ना, ये पंजाब हुकूमत किसकी है? पंजाब हुकूमत आवाम का पैसा वहाँ जमा होता है जिससे आगे काम होते हैं। ठीक है, आप एक जेली मैंडेट के जरिए आ गए, अब आप अपनी एक झूठे मैंडेट के जरिए आके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहती हैं कि हमने बड़े कोई सोने की जो है वो यहाँ पर नहरें लगा दी हैं, यहाँ दूध की नहरें बह गई हैं या ये कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, कौसर काज़मी साहब और इस प्रोग्राम में अतर काज़मी शरीक हुए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, कुछ अहकामात और फैसले इमरान खान के हैं। अब देखते हैं कि उनकी पार्टी भी उन फैसलों से मुत्तफिक होकर उस पर अमल दरामद करती है या एक मुख्तलिफ सूरत हाल में देखने को मिलती है। एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम मामला है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। दफातर में खवातीन पर गैर ज़रूरी ज़ाती नौयत के जुमले कहना हिरासानी के ज़ुमरे में आता है और ख़ा आप कितने ही आला ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, अपने इस रवैये के नताइज आपको भुगतना होंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल कराची में सामने आई। ये वाक़या 5 साल पहले का है जो हम आपके सामने रखेंगे। के इलेक्ट्रिक में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के ओहदे पर काम करने वाली महरीन अजीज़ खान ने वर्क प्लेस पर कंपनी के CEO मोनिस अलवी की तरफ से नाजेबा जुमले कसने, हरासानी और जहनी अजियत का निशाना बनाने पर सिंध के सूबाई मोहतसिब आला को शिकायत दर्ज करवाई। 5 साल तक ये केस जेर समात रहा और बिल आखिर जुर्म साबित होने पर 31 जुलाई 2025 को सूबाई मोहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए का जुर्माना देने का फैसला सुनाया। CEO के इलेक्ट्रिक ने सूबाई या मोहतसिब आला के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वहाँ पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि मोहतसिब आला के पास इस केस को सुनने का दायरा कार ही नहीं है। ये केस विफाकी मोहतसिब आला का बनता है क्योंकि के इलेक्ट्रिक बैनुल सूबाई कंपनी है, जबकि मोहतसिब आला और फरीक खातून की तरफ से अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि सूबाई मोहतसिब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त सुनने की मजाज नहीं है। मोनिस अलवी की दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद किया जाए। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने समात के बाद मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का सूबाई मोहतसिब का जो फैसला था उसको तो मुअत्तल कर दिया, मगर जुर्माने की रकम अदालत के पास जमा करवाने का हुक्म दिया। इस केस को लेकर अब बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए पाकिस्तान में दहाइयों से काम करने वाली नुमाइंदा तंजीम विमेन एक्शन फोरम ने भी अपना भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। विमेन एक्शन फोरम ने सूबाई मोहतसिब आला के फैसले को सराहा और कहा कि इससे लाखों काम करने वाली जो ख़वातीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जबकि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि इलेक्ट्रिक पर जो विमेन एक्शन फोरम का बयान है उसमें तनकीद की गई है और ये भी कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की हिमायत जारी रखती है तो इसको हरासमेंट की सहूलतकारी समझा जाए। के इलेक्ट्रिक ने तहकीकात के बजाय जो खातून अफसर हैं उनको ही नौकरी से निकाल दिया। ये रद्द-ए-अमल था विमेन एक्शन फोरम का और बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है।
नाजरीन, अब हमें ये देखना होगा कि इस केस में क्या मुकम्मल इंसाफ मिलेगा और एक नई मिसाल कायम हो सकेगी। ये बात पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द-ए-आम हो सकेगी कि अगर आप इस किस्म का रवैया अपनाएंगे, बिलखसूस वर्क प्लेस में ख़वातीन के साथ, तो उसके नताइज, कानूनी नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। और हमारा भी इस मौजू पर बात करने का यही मकसद था। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से आगाही पाकिस्तान में होगी कि आपका जो रवैया है उसके सख्त से सख्त कानूनी नताइज का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।